सुबह के बजे हैं अभी 4:30 और हम हरिद्वार से निकलते हुए तुंगनाथ के लिए। और ये देखिए कितना सुहाना मौसम हो रखा है। सुबह का समय, थोड़े समय बाद यहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लग जाता है ऋषिकेश में, तो इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान किया और सुबह 4:30 बजे हम हरिद्वार से निकल रहे हैं। ये देखिए हर की पैड़ी का दृश्य, घंटा घर आपको सामने दिखाई दे रहा है और हम निकल चुके हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए सुबह सुबह और आगे की यात्रा चलते हैं। अर्ली मॉर्निंग निकलने का ये फ़ायदा हुआ, हमें ऋषिकेश में कहीं जाम नहीं मिला और देवप्रयाग दर्शन करते हुए, माँ धारी देवी के दर्शन करते हुए, धारी देवी को पहाड़ों की देवी बोला जाता है। कहते हैं कि पहाड़ों की यात्रा यहीं धारी देवी के दर्शन करके प्रारंभ करनी चाहिए। इसके बाद ऊखीमठ दर्शन करते हुए हम चोपटा के रास्ते से होते हुए तुंगनाथ के द्वार पर जाएंगे। पंच केदारों में से एक श्री तुंगनाथ। कहते हैं महाभारत समय काल के दौरान जब पांडवों को गोत्र हत्या व गुरु हत्या का पाप लगा तो वह शिव की खोज में केदार घाटी की ओर निकल दिए, क्योंकि शिव को केदार घाटी अत्यंत ही प्रिय थी। केदार घाटी में जैसे ही पांडवों ने बाबा भोलेनाथ को पहचाना तो उन्होंने अपने शरीर को 5 भागों में विघटित कर दिया और तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि जहाँ जहाँ मेरे 5 अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ मेरे मंदिर स्थापित किए जाएं, तभी तुम्हें गोत्र व गुरु हत्या से मुक्ति मिलेगी। तो आकाशवाणी के अनुसार पांडवों ने 5 मंदिरों का निर्माण किया, जिनमें से एक है तुंगनाथ, जहाँ भगवान भोले की भुजाओं की पूजा होती है। तो अब चलते हैं हम चोपटा की घाटियों से होते हुए भगवान तुंगनाथ के द्वार पे। तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह गोपेश्वर गुप्त काशी के बीच में स्थित है और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम को जोड़ने का कार्य करता है। यदि आप बाय रोड तुंगनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो गोपेश्वर चमोली रूट होते हुए आप चोपटा आ सकते हैं ऋषिकेश से। ऋषिकेश से चोपटा की दूरी 212 किलोमीटर है बाय रोड। यहाँ पे बसेज और टैक्सी सर्विसेज भी इजीली अवेलेबल है। इस रूट पे रास्ते बहुत ही अच्छे बने हुए हैं और आप इजीली आ सकते हैं अपनी व्हीकल से भी। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से तुंगनाथ की दूरी 205 किलोमीटर है। और यदि आप बाय एयर आना चाहते हैं तो जॉली ग्रैंड ट्रंक एयरपोर्ट, जिससे 223 किलोमीटर की दूरी पे है चोपटा, उससे आप आ सकते हैं। तो अब चोपटा के कुछ मनोहर नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं। चोपटा बुग्याल में आपका स्वागत है। हरे भरे घास का मैदान, प्रकृति की असीम छटा छाई हुई यहाँ पे चारों ही तरफ। बहुत ही आकर्षक और मन मोह लेने वाला दृश्य। तो चलिए अब आगे तुंगनाथ की ओर चलते हैं। वहाँ जाके रूम और स्टे की व्यवस्था देखते हैं। कल सुबह तुंगनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। ये चोपटा, यहाँ भी रूम्स एंड कैंपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। हम आगे तुंगनाथ मंदिर के पास चलते हैं, वहाँ जाके रूम्स और होटल्स वगैरह देखेंगे, ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग करने के लिए इजी रहे। वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे।
चोपटा तुंगनाथ में। कल मॉर्निंग में हम यहाँ पे तुंगनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम रूम लेके स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। और ये यहाँ की लोकल मार्केट। ये देखिए चोपटा तुंगनाथ का नज़ारा, यहाँ की मार्केट। यहाँ पे रूम इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, 500 रुपये का आपको एक रूम मिल जाएगा और गर्म पानी की व्यवस्था भी मिल जाती है यहाँ पे। और ये सामने आप देख रहे हैं तुंगनाथ मंदिर के द्वार, जहाँ से कि ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। और ये बारिश आ रही है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत तेज़ बारिश होती हुई। और बारिश रुकने का हम वेट कर रहे हैं, इसके बाद हम ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। ये बारिश रुकी है अभी। बारिश रुकने के बाद देखिए मौसम साफ़ हुआ है और हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी तुंगनाथ की। देखिए कितने हरे भरे घास के मैदान हैं और मन मोह लेने वाला दृश्य है। तो चलिए चलते हैं फिर आगे ट्रैक की ओर। ये देखिए तुंगनाथ ट्रैक की मनोहर झलकियाँ, कितना ही सुंदर नज़ारा है। एकदम हरियाली, बादल नीचे से ऊपर की तरफ उठते हुए, ऐसा लगता है ऊपर जाने के बाद कि हम बादलों से ऊपर आ गए हों। और ये ट्रैक है तो एकदम खड़ा ट्रैक, लेकिन पता नहीं लगता है इसका, क्योंकि इतने सुंदर दृश्य हैं इस ट्रैक पे कि थकान का अनुभव ही नहीं होता। तो चलिए चलते हैं फिर आगे ट्रैक की ओर। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, घर कितना अच्छा लगता हुआ एकदम पहाड़ों के बीच हरियाली। यहाँ पे रहने वालों के तो बहुत अलग मज़े हैं। और यहाँ पे घोड़े वगैरह की फैसिलिटी भी है। अगर आप असमर्थ हैं चलने में तो आप खच्चर कर सकते हैं। खच्चर आपको 400 से 500 रुपये में मिल जाएंगे, डिपेंड ऑन योर बार्गेनिंग। लेकिन ट्रैकिंग का मज़ा पैदल में ही है। भगवान के पास पैदल चल के जाइए, उसमें ही मज़ा है। लेकिन अगर आप असमर्थ हैं तो आप खच्चर कर सकते हैं। ये सामने पहाड़ी देखिए, इसके पीछे ही चंद्रशिला है। और देखिए कितना सुंदर मनोहर दृश्य, झरने निकल के आते हुए, बर्फ़ के पहाड़ हैं पीछे, लेकिन बादलों के पीछे अभी ढके हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बाबा तुंगनाथ के द्वार की ओर। ये देखिए सामने का नज़ारा देखिए, सामने तो बर्फ़ का बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि बादलों के पीछे भी छुपा हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य है जो कि शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अत्यंत ही मनोहर, मन मोह लेने वाला दृश्य है। बादलों से भी ऊपर आ गए हैं ऐसा लग रहा है। ये देखिए बादलों से ऊपर हैं, बादल हमसे नीचे रह गए हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। बस मन करता है कि आँखों में भर लिया जाए इस दृश्य को, ऐसे ही रहे हमेशा। तो चलिए इन दृश्य का मज़ा लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। ये सामने देखिए तुंगनाथ मंदिर की चोटी नज़र आती हुई। हम मंदिर के समीप पहुंच गए हैं, तो चलते हैं आगे की तरफ। आकाश कुंड के दर्शन कीजिए, हम आपको ले चलते हैं आकाश कुंड की ओर। ये है आकाश कुंड और ऊपर से पानी रिस के आता हुआ पहाड़ों से ये
सूरज देवता निकले हुए हैं और बादल देखिए उस तरफ, और बादल के पीछे बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ियाँ हैं जो कि फ़िलहाल बादलों में छुप गई है। बहुत ही बर्फ़ है उधर। अगर बादल हटते हैं तो हम वो पहाड़ियाँ दिखाते हैं आपको। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है उधर का। बाबा तुंगनाथ का मंदिर दिख रहा है सामने आपको, और ये आसपास सारी दुकानें, अच्छी चहल पहल है, प्रसाद वगैरह सब मिलेगा यहाँ पे, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, और हसीन नज़ारा अभी लेंगे भाई। ये ऊपर तुंगनाथ मंदिर पे, और यहाँ पे नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। और एकदम सामने तुंगनाथ मंदिर दिख रहे हैं, हम आपको भी दिखाते हैं। तुंगनाथ जय भोले, जय भोले। और ये पीछे दुकान है, ये इधर तुंगनाथ मंदिर का रास्ता है, और आगे 1 किलोमीटर आगे चंद्रशिला ट्रैक है जो कि तुंगनाथ दर्शन करने पर हम जाएंगे। ये व्यू देखिए आप यहाँ का, अद्भुत नज़ारा है। बादलों ने पहाड़ों को घेरा हुआ है, और इधर देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, इधर चांद भी निकल रखा है। एक तरफ सूरज है और दूसरी तरफ चांद भी, फिलहाल सूरज बादलों में छुप गया है। और तुम मंदिर की ओर अग्रसर होते हुए ये देखिए बाबा तुंगनाथ का मंदिर। यहाँ पे अलग ही पॉजिटिव वाइब्स है। यहाँ पे आने के बाद मन को अलग ही अनुभूति होती है। तो अब आगे पूजा के लिए चलते हैं, बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। ये महानंदा पार्वती जी एकदम भगवान भोलेनाथ के बराबर में स्थापित है। अब हम बाबा तुंगनाथ के दर्शन करके अभी जस्ट बाहर निकले हैं। अंदर फोटो लेना अलाउड नहीं था, जैसा आप देख भी सकते हैं। और ये बाबा तुंगनाथ का मंदिर। अब आगे चंद्रशिला ट्रैक की ओर अग्रसर होते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं चंद्रशिला की ओर। यहाँ पे माँ गंगा का एक छोटा सा मंदिर है जिसको गंगा धाम के नाम से जाना जाता है। और हम चल रहे हैं अब आगे जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों ने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई हुई है घर की सुख समृद्धि के लिए। ये देखिए कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी है। हिम्मत ही दिखाइए, लोग कितने बेवकूफ़ है, पढ़ी लिखी जनता बेवकूफ़ है। यहाँ पर रैपर फेंके चले जाते हैं, उनको अपने साथ लाओ और साथ। ये चंद्रशिला ट्रैक, ये हमारे त्यागी जी बाबा भोलेनाथ के भक्त। त्यागी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जैसा नज़ारा यहाँ का है वो और कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। ले लो ना ये फोटो, तो इस मंदिर पे कर लेंगे ना। ये पंचमुखी बाबा भोलेनाथ, ये चंद्रशिला ट्रैक का ऊपर का व्यू है। यहाँ बैठ के रावण ने तपस्या की थी। ये देखिए हमारे शिव भक्त, जय महाकाल, जय महाकाल। और ये हमारे त्यागी जी असीम भक्त हैं बाबा भोलेनाथ के। हिम्मत। और ये ट्रैक करके हम वापस निकल रहे हैं। बाबा की कृपा रही हमारे। मौसम अचानक ही एकदम ख़राब हो गया है, चारों तरफ बादल ही बादल हैं।
तो अब हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। अभी के लिए हर हर महादेव। भगवान के दर्शन करके एक अलग ही अनुभूति है, एक अलग ही जोश और उत्साह मन में है, जिसको भरते हुए हम नीचे की ओर बढ़ते हुए और बाबा भोलेनाथ के भजन करते हुए नीचे की तरफ अब जा रहे हैं। दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। हे आशुतोष शशांक शंकर चंद्रमा। तुंगनाथ की इन मनोहर झलकियों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हुए तुंगनाथ के आसपास के इलाकों में घूमने के लिए ऊखीमठ है, जहां बाबा केदारनाथ की पालकी 6 महीने रखी जाती है और 6 महीने बाबा केदारनाथ में विराजमान होते हैं। इसके सिवा रुद्रनाथ भी यहीं पड़ते हैं, जो कि 5 केदार में से चौथे केदार हैं। वहाँ भी आप जा सकते हैं। और इसी के आसपास एक त्रिगुणी नारायण का मंदिर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध हो रहा है आजकल। यहाँ पे शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और वह विवाह विष्णु जी ने कराया था। वैसे तो यह मंदिर विष्णु जी का है, लेकिन शिव पार्वती विवाह समारोह के रूप में इस मंदिर की ख्याति ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आगे। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। वापस आए जाके आए नहीं जाके आए चंद्रशिला तक जाके आए।